नॉन एग्री कमोडिटी बाजार इन दिनों बड़ी उथल पुथल से गुजर रहा है और चांदी कॉपर में ट्रेड करने वाले किन लेवल्स का ध्यान रखें और मुनाफे की रणनीति क्या होनी चाहिए, यह हम जानेंगे मार्केट एक्सपर्ट मयंक गुप्ता से। मैं हूं कमल शर्मा। मयंक जी, आपका स्वागत है। मयंक जी, नमस्ते। मयंक जी नमस्ते। मयंक जी, अगर हम देखें तो सिल्वर अभी डाउन ट्रेंड पर है। इसमें सुस्ती आई है। कल भी बाजार है जो घटकर बंद हुआ था। एक ट्रेडर को आप क्या ट्रेड रणनीति अपनाने का सुझाव देंगे और किन लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए सिल्वर में ट्रेड करते समय? सर, जैसा कि एक्चुअली हम सिल्वर को देख पा रहे हैं। सिल्वर आपने देखा होगा, फ्राइडे के सेशन में 95,400 का उसने हाई बनाया एंड वहां से लगातार प्रॉफिट बुकिंग आ रही है एंड आज भी मार्केट अराउंड 1000 पॉइंट सिल्वर डाउन है करंट लेवल पे। तो अभी जो करंट लेवल पे भाव चल रहा है वो 91,400 500 के आसपास भाव चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर 92,500 के आसपास अगर सिल्वर इंटरडे में कोई बाउंस बैक आता है तो वहां पे ट्रेडर्स को सेलिंग पोजीशन एक सिल्वर में बनाना चाहिए, क्योंकि जो रीजन है आपने देखा होगा सर, जो वॉर वगैरह का रीजन है ऑलरेडी मार्केट कितना ज्यादा उसको मतलब उसमें ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। और जब भी आपने लास्ट हमारे वीडियोस भी देखे होंगे, जब भी हमने बोला है कि करेक्शन आएगा, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि मार्केट में कुछ ना कुछ करेक्शन आया ही है। क्योंकि क्या है कि आप सोचिए यहाँ पर क्योंकि ट्रेडर की एक मानसिकता होनी चाहिए कि जहाँ जो चीज पूरी वर्ल्ड में डिस्काउंटेड है, ठीक है, तो वो तो मार्केट में नहीं होता। ये तो बात फैक्ट है कमल सर, आपने भी सालों से देखा होगा कि जो चीज मार्केट पूरे वर्ल्ड में डिस्काउंटेड वो मार्केट में हमेशा नहीं होता है, कुछ टाइम के लिए हो सकता है, वो सस्टेनेबल नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि 92,500 के आसपास सिल्वर को सेल करके चलना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस अराउंड 93,400 के आसपास रहेगा एंड नीचे में जो हम टारगेट देख पाएंगे वो 90,000 तक के टारगेट देख पाएंगे एंड अगर 90,000 का लेवल टूटता है तो ये बहुत बड़ी एक मंदी का एक संकेत मंदी का होगा। संकेत होगा एंड नीचे में हम उसको 87,000 तक के टारगेट भी सिल्वर में देख पाएंगे। तो ये आपने जो बताया कि 90,000 पहला चांदी का निचला लेवल आ सकता है, उसके बाद टूटने पे आगे आएगा। तो 90,000 वाला लेवल आप कब तक मानते हैं? इसका टाइम फ्रेम क्या होगा? मुझे लगता है सर, जैसे कल अपना एमसीएक्स मार्केट बंद होने के बाद ना एफओएमसी की मीटिंग है, ठीक है। तो एफओएमसी अभी फेड ने जो रेट कट किया उसके बाद में भी अभी फेड के चेयरमैन का स्टेटमेंट आया था। उन्होंने बहुत ही हॉकिश स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था कि अभी हम इतने स्पीड से नहीं बढ़ाएंगे, जो कि अभी उन्होंने रेट कट नहीं करेंगे, सॉरी। उन्होंने बोला था कि अभी हम इतनी स्पीड से रेट कट नहीं करेंगे। तो अगर मुझे लगता है कि कल एफएमसी मीटिंग के बाद बाजार में और करेक्शन आना चाहिए, मुझे लगता है कि इस वीक में 90,000 का लेवल आपको देखने को मिलेगा सिल्वर में। जी। और मयंक जी, अगर हम देखें तो कॉपर भी काफी नरम है, जबकि चाइना ने राहत पैकेज भी जारी किया था। हालांकि उसका राहत पैकेज इतना बड़ा नहीं है कि जितनी इंडस्ट्री उम्मीद कर रही थी। तो कॉपर में क्या लेवल्स होंगे? किस तरह ट्रेड करें? सर, कॉपर में जैसा कि अगर जो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर दर्शकों को सर मैं एक चीज सिखाना भी चाहूंगा कि आप देखिए कॉपर ने 868 के आसपास ना कम से कम नहीं तो 10 बार रेजिस्टेंस लिया एंड वो 868 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाए। तो आपको ये दर्शकों को ये देखना बहुत जरूरी है कि प्राइस एक्शन क्या होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है कि आप देखिए एंड वहीं से कॉपर में कितना अच्छा डाउनफॉल आया। आज कॉपर 837 838 के अराउंड अभी चल रहा है। तो मेरा मानना है कि कॉपर में अगर कुछ कोई भी बाउंस बैक आपको आने वाले समय में एक दो दिन में 854 के आसपास मिलता है तो 862 के स्टॉप लॉस से आपको 820 तक के टारगेट हम कॉपर में हमें देखने को मिलेंगे। कॉपर में फ्रेश लेवल में बाइंग सजेस्टेड नहीं है, ऊपर के लेवल पे अगर कॉपर मिलती है तो 820 तक के टारगेट के लिए हम सेलिंग ही एक्सपेक्टेड है कॉपर में करंट लेवल पे। जी। मयंक जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जैसा कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो मैं कोई भी जो भी मैंने यहाँ पे पोजीशन डिस्कस की है या जो भी मैंने ट्रेड आइडिया दिए हैं, तो इस पे मेरी कोई भी पर्सनल पोजीशन मेरी या मेरी फैमिली की नहीं है। मेरे क्लाइंट्स की हो सकती है बट मेरी मेरी एंड मेरी फैमिली की कोई भी पोजीशन नहीं है। जी। शुक्रिया मयंक जी। और थैंक यू। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस प्रोग्राम पे अपने कमेंट्स करें। धन्यवाद।